प्रिय भक्तों नमस्कार। एक दिन की बात है, काशी नगरी में प्रभात का समय था। गंगा के तट पर हल्की हल्की धूप फैल रही थी। पक्षियों का मधुर स्वर वातावरण को पवित्र बना रहा था। उसी समय एक व्याकुल माता, आंखों में आंसू और हृदय में अनेक प्रश्न लिए, संत रविदास जी के चरणों में आकर बैठ गई। उस माता ने कांपती हुई वाणी में कहा, हे संत श्रेष्ठ, मेरा मन बहुत अशांत है। मैं अपने पुत्र, अपने परिवार, अपने घर से इतना जुड़ी हूं कि हर समय भय लगा रहता है। मुझे बताइए, यह मोह क्या है और इससे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है? संत रविदास जी ने उस माता की ओर करुणा से देखा। भक्तों, उनकी आंखों में दया का अथाह सागर था। वे मधुर स्वर में बोले, हे माता, सुनो। मोह वह अदृश्य जंजीर है जो दिखाई नहीं देती पर आत्मा को सबसे अधिक बांधती है। यह लोहे की जंजीर नहीं, यह मन की जंजीर है। जब जीव किसी वस्तु, व्यक्ति या संबंध को मेरा कहकर पकड़ लेता है, वहीं से मोह जन्म लेता है। माता ने फिर पूछा, गुरुदेव, क्या अपने पुत्र से प्रेम करना भी मोह है? संत मुस्कुराए और बोले, नहीं माता, प्रेम पवित्र है, पर जब प्रेम में स्वामित्व आ जाता है तब वह मोह बन जाता है। प्रेम मुक्त करता है, मोह बांधता है। प्रेम में समर्पण होता है, मोह में भय होता है। फिर संत रविदास जी ने एक उदाहरण देते हुए कहा, जैसे एक पक्षी वृक्ष पर बैठता है। वह वृक्ष से प्रेम करता है, पर जब उड़ने का समय आता है तो वह बिना दुख के उड़ जाता है, क्योंकि वह जानता है यह वृक्ष उसका स्थायी घर नहीं है। परंतु मनुष्य उस वृक्ष को ही अपना सब कुछ मान बैठता है, और जब समय उसे अलग करता है तो वह दुख से भर जाता है। यही मोह है। प्रिय भक्तों, माता ध्यान से सुन रही थी। उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश धीरे धीरे फैलने लगा। संत रविदास जी आगे बोले, हे माता, यह संसार एक स्वप्न के समान है। जो आज तुम्हारा पुत्र है वह पिछले जन्म में कोई और था और अगले जन्म में कोई और होगा। आत्मा अकेली आती है और अकेली ही जाती है। फिर भी जीव अज्ञानवश संबंधों को अपना स्थायी सत्य मान लेता है। संत ने अपनी वाणी में कहा, माया महा ठगिनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। यह माया मधुर वाणी बोलकर जीव को बांध लेती है। वह जीव को यह विश्वास दिलाती है कि यह सब सदा उसका है, पर जब समय आता है तो सब कुछ छिन जाता है। भक्तों, यह सुनकर माता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, हे गुरुदेव, क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे इस मोह से मुक्ति मिल सके? संत रविदास जी बोले, हे माता, मोह से मुक्ति केवल ज्ञान से होती है। जब जीव जान लेता है कि यह शरीर, यह संबंध, यह संसार सब अस्थायी है और केवल आत्मा ही शाश्वत है, तब उसका मोह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। परंतु माता, इस सत्य को केवल सुनने से नहीं, अनुभव करने से मुक्ति मिलती है। और इस सत्य को समझाने के लिए मैं तुम्हें सत्ययुग के एक राजा की कथा सुनाता हूं, जिसका नाम प्रियबंधु था। वह भी अपने परिवार से अत्यंत मोह करता था। प्रिय भक्तों, संत रविदास की वाणी गूंज उठी और माता ध्यानपूर्वक सुनने लगी, क्योंकि अब उसके जीवन का अंधकार समाप्त होने वाला था। संत रविदास जी ने उस माता की ओर देखा और शांत स्वर में बोले, हे माता, सत्ययुग में मेरु पर्वत की दक्षिण दिशा में एक विशाल और समृद्ध राज्य था, मोहनगर। उसका राजा था प्रियबंधु। वह पराक्रमी था, न्यायप्रिय था और राजा की प्रजा उससे अत्यंत प्रेम करती थी। राजा के महलों में सोने की दीवारें थीं, खजाने रत्नों से भरे थे और उसके पास संसार का हर सुख था। परंतु फिर भी राजा एक अदृश्य बंधन में बंधा हुआ था। वह बंधन था मोह का। राजा की रानी स्नेहलता अत्यंत सुंदर और पतिव्रता थी। राजा के 2 वीर पुत्र थे, यशपाल और कीर्तिपाल, और एक कोमल हृदय वाली पुत्री अनुरागिनी थी। राजा अपने परिवार से अत्यंत प्रेम करता था। वह प्रतिदिन अपने पुत्रों को गले लगाता, पुत्री को गोद में बिठाता और रानी से कहता, तुम सभी मेरे जीवन का आधार हो।
तुम्हारे बिना मेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं। प्रिय भक्तों, संत रविदास जी बोले, हे माता, यही वह क्षण होता है जब प्रेम धीरे धीरे मोह में बदल जाता है। जब जीव परमात्मा को भूलकर संबंधों को ही अपना सब कुछ मान लेता है, तब वह बंधन में बंध जाता है। राजा प्रियबंधु के मन में हर समय एक भय रहता था। राजा रात को सोते समय भी सोचता, यदि कोई मेरे परिवार को मुझसे छीन ले तो मैं कैसे जीवित रहूंगा। भक्तों, संत रविदास बोले, हे माता, यही मोह की सबसे बड़ी पहचान है। जहां प्रेम होता है वहां शांति होती है, पर जहां मोह होता है वहां भय होता है। एक दिन देवऋषि नारद मुनि राजा के महल में आए। राजा ने उनका आदर किया, उन्हें स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया। तब नारद मुनि ने राजा से कहा, हे राजन, यह संसार परिवर्तनशील है। जिसे तुम अपना समझते हो वह वास्तव में तुम्हारा नहीं है। यह सब परमात्मा की माया है। मोह त्यागो, तभी तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। राजा यह सुनकर मुस्कुराया और बोला, मुनिवर, मैं अपने परिवार से कैसे अलग हो सकता हूं? यह मेरा रक्त है, मेरा जीवन है। मेरी शक्ति इतनी है कि कोई भी इन्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। नारद मुनि यह सुनकर शांत रहे। उन्होंने कहा, राजन, जब तक जीव स्वयं अनुभव नहीं करता तब तक वह सत्य को स्वीकार नहीं करता। प्रिय भक्तों, संत रविदास जी माता से बोले, हे माता, जब जीव मोह में अंधा हो जाता है तब परमात्मा उसे जगाने के लिए लीला करते हैं। क्योंकि परमात्मा जीव से प्रेम करते हैं और उसे अज्ञान में नहीं रहने देना चाहते। कुछ समय बीत गया। राजा का मोह और भी गहरा होता गया। अब वह हर समय अपने परिवार की रक्षा के विषय में ही सोचता रहता था। उसे परमात्मा पर नहीं, अपने बल पर विश्वास था। भक्तों, संत रविदास जी बोले, हे माता, जब जीव परमात्मा को भूलकर संसार पर विश्वास करने लगता है तब उसकी परीक्षा का समय निकट आ जाता है। माता ध्यानपूर्वक सुन रही थी। उसके हृदय में यह ज्ञान उतर रहा था कि मोह केवल प्रेम नहीं बल्कि एक गहरा बंधन है। तब संत रविदास जी बोले, हे माता, एक दिन परमात्मा ने राजा प्रियबंधु को जगाने के लिए ऐसी लीला की जिसने उसके जीवन को सदा के लिए बदल दिया। भक्तों, संत रविदास जी ने माता से कहा, हे माता, अब सुनो वह क्षण जब परमात्मा ने राजा प्रियबंधु को उसके मोह का सच्चा स्वरूप दिखाया। एक रात का समय था। पूरा मोहनगर गहरी नींद में सोया हुआ था। आकाश शांत था। चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था। राजा प्रियबंधु भी अपने महल में विश्राम कर रहा था। तभी अचानक आकाश में भयंकर गर्जना हुई। बादल क्रोध से गरजने लगे और देखते ही देखते आकाश से अग्नि की वर्षा होने लगी। पूरा नगर आग की लपटों में घिर गया। महल जलने लगे, वृक्ष जलने लगे और चारों ओर चीख पुकार मच गई। राजा घबराकर उठा और बाहर भागा। उसने जो देखा वह उसके जीवन का सबसे भयानक दृश्य था। उसकी रानी स्नेहलता आग की लपटों में घिरी हुई थी और पुकार रही थी, स्वामी, मुझे बचाइए। उसका पुत्र यशपाल तलवार लेकर आग से लड़ने का प्रयास कर रहा था, पर वह घायल होकर भूमि पर गिर पड़ा। दूसरा पुत्र कीर्तिपाल भागते भागते गिर गया और अचेत हो गया। और उसकी प्रिय पुत्री अनुरागिनी रो रोकर पुकार रही थी, पिताजी, मुझे बचा लो। यह दृश्य देखकर राजा का हृदय फटने लगा। वह जोर जोर से रोने लगा। उसका शरीर कांपने लगा। राजा पागलों की तरह चिल्लाने लगा, हे भगवान, यह क्या हो रहा है? मेरे परिवार को बचा लो। प्रिय भक्तों, संत रविदास जी बोले, हे माता, यही मोह का प्रभाव है। जब जीव संबंधों को अपना समझ लेता है तब उनका दुख उसका सबसे बड़ा दुख बन जाता है। राजा बिना कुछ सोचे समझे आग में कूद पड़ा। वह अपनी रानी और बच्चों को बचाना चाहता था, परंतु जैसे ही वह आग में प्रवेश करने लगा, अचानक राजा को एक अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया। उसका शरीर शिथिल हो गया और वह अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ा। वह शक्ति परमात्मा की माया थी। कुछ समय बाद जब राजा को होश आया
तो उसने स्वयं को एक शांत गुफा में पाया। वहां न आग थी, न चीख पुकार, सब कुछ शांत था। गुफा में राजा के सामने एक तेजस्वी ऋषि बैठे थे। उनके मुख पर दिव्य प्रकाश था, उनकी आंखों में अपार शांति थी। राजा उठते ही रोने लगा। वह ऋषि के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मन, मेरा परिवार कहाँ है? मेरी रानी, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, कृपया उन्हें बचा लीजिए। मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकता। प्रिय भक्तों, संत रविदास जी माता से बोले, हे माता, उस समय राजा का हृदय मोह के कारण पूरी तरह टूट चुका था। अब उसका अहंकार समाप्त हो चुका था। अब वह समझ चुका था कि वह सर्वशक्तिमान नहीं है। ऋषि ने राजा की ओर करुणा से देखा और मधुर स्वर में कहा, राजन, शांत हो जाओ। जो तुमने देखा वह परमात्मा की माया थी। राजा आश्चर्यचकित होकर बोला, क्या वह सब माया थी? क्या मेरा परिवार जीवित है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, हाँ राजन, तुम्हारा परिवार सुरक्षित है, परंतु तुम्हारा मोह तुम्हें जलाने के लिए पर्याप्त था। यह सुनकर राजा स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हुआ। प्रिय भक्तों, संत रविदास जी बोले, हे माता, जब जीव का अहंकार टूटता है तभी उसके जीवन में ज्ञान का द्वार खुलता है। अब राजा प्रिय बंधु के जीवन में ज्ञान का सूर्योदय होने वाला था। संत रविदास जी माता से बोले, हे माता, जब राजा प्रिय बंधु ने अपनी आंखें खोलीं तो उसके सामने जो ऋषि बैठे थे वे कोई साधारण महात्मा नहीं थे। उनका नाम था मुक्तानंद। उनके मुख पर ऐसा तेज था मानो हजारों सूर्य एक साथ चमक रहे हों, पर उनके हृदय में चंद्रमा जैसी शीतलता थी। राजा उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे गुरुदेव, यदि मेरा परिवार सच में सुरक्षित है तो कृपा करके मुझे बताइए, मैंने ऐसा भयानक दृश्य क्यों देखा? मेरा हृदय अभी भी भय से कांप रहा है। ऋषि मुक्तानंद मुस्कुराए और बोले, राजन, जो तुमने देखा वह तुम्हारे मोह का प्रतिबिंब था। परमात्मा ने तुम्हें दिखाया कि जिसको तुम मेरा कहते हो वह वास्तव में तुम्हारा नहीं है। यह सब परमात्मा की अमानत है और तुम केवल उसके रक्षक हो, स्वामी नहीं। भक्तों, संत रविदास जी बोले, हे माता, यही सत्य है। इस संसार में कोई किसी का स्वामी नहीं है। सब कुछ परमात्मा का है और हम सब केवल यात्री हैं। राजा ने कांपते स्वर में पूछा, हे गुरुदेव, यदि यह सब मेरा नहीं है तो फिर मैं कौन हूं? ऋषि ने उत्तर दिया, राजन, तुम यह शरीर नहीं हो। तुम वह आत्मा हो जो न जन्म लेती है न मरती है। शरीर वस्त्र की भांति है जिसे आत्मा समय आने पर बदल देती है। फिर ऋषि ने राजा को ध्यान में बैठाया और कहा, अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर देखो। राजा ने जैसे ही ध्यान किया उसे अद्भुत दृश्य दिखाई देने लगे। राजा ने देखा, कभी वह एक साधारण किसान था, कभी एक सेवक था, कभी एक पिता था, कभी एक पुत्र था। हर जन्म में उसके संबंध बदलते रहे पर उसकी आत्मा वही रही। भक्तों, संत रविदास जी बोले, हे माता, राजा ने देखा कि जिनको वह आज अपना परिवार समझता है वे पिछले जन्म में उसके कुछ और थे और अगले जन्म में कुछ और होंगे। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। अब उसका अज्ञान टूट रहा था। ऋषि बोले, राजन, मोह अज्ञान से उत्पन्न होता है और ज्ञान से समाप्त होता है। जब जीव अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है तब उसके सभी बंधन टूट जाते हैं। फिर ऋषि ने कहा, प्रेम करो पर आसक्ति मत रखो। अपना कर्तव्य निभाओ पर स्वामित्व का अभिमान मत करो। यही मुक्ति का मार्ग है। भक्तों, संत रविदास जी बोले, हे माता, जब राजा ने यह सत्य सुना तब उसके हृदय से एक भारी बोझ उतर गया। अब उसे समझ आ गया कि उसका दुख उसके मोह के कारण था, न कि संसार के कारण। राजा हाथ जोड़कर बोला, हे गुरुदेव, अब मुझे मार्ग मिल गया है। अब मैं संसार में रहकर भी उससे बंधा नहीं रहूंगा। प्रिय भक्तों, संत रविदास जी माता से बोले, हे माता, यही वह क्षण होता है जब जीव का पुनर्जन्म होता है
शरीर से नहीं, ज्ञान से। संत रविदास जी ने उस माता की ओर प्रेम से देखा और बोले, हे माता, जब राजा प्रियबंधु को ज्ञान प्राप्त हुआ तब उसका हृदय बदल चुका था। अब वह वही राजा नहीं था जो पहले मेरा मेरा कहकर संसार से बंधा हुआ था। अब उसके भीतर सत्य का प्रकाश जल चुका था। ऋषि मुक्तानंद ने राजा से कहा, राजन, अब अपने राज्य में लौटो। अपने परिवार के साथ रहो, पर यह स्मरण रखो, वे तुम्हारे नहीं, परमात्मा के हैं। तुम केवल अपना कर्तव्य निभाने आए हो। राजा ने विनम्रता से प्रणाम किया और अपने राज्य मोहनगर लौट आया। जब राजा महल पहुंचा तो उसकी रानी स्नेहलता, उसके पुत्र यशपाल और कीर्तिपाल और उसकी पुत्री अनुरागिनी उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे सब पहले की तरह ही थे, सुरक्षित और प्रसन्न। अब राजा का दृष्टिकोण बदल चुका था। पहले वह अपने परिवार को देखकर सोचता था, ये मेरे हैं। अब वह उन्हें देखकर सोचता था, ये परमात्मा के अंश हैं और मुझे इनकी सेवा का अवसर मिला है। पहले उसके प्रेम में भय था, अब उसके प्रेम में शांति थी। पहले उसके प्रेम में आसक्ति थी, अब उसके प्रेम में समर्पण था। प्रिय भक्तों, संत रविदास जी बोले, हे माता, यही सच्चा प्रेम है जिसमें स्वामित्व नहीं, केवल समर्पण होता है। राजा अब अपने राज्य का शासन न्याय और ज्ञान के साथ करने लगा। उसने अपने राज्य में गुरुकुल बनवाए, जहां लोगों को आत्मज्ञान का उपदेश दिया जाने लगा। राजा स्वयं भी लोगों से कहता, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए अपने कर्तव्य करो, प्रेम करो, पर मोह मत करो। समय बीतता गया। जब राजा का अंतिम समय निकट आया तब उसे कोई भय नहीं था। उसका मन शांत था, उसका हृदय निर्मल था। उसने अपना राज्य अपने पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं हिमालय की ओर चला गया। वहां उसने तपस्या की और अंततः उसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। प्रिय भक्तों, संत रविदास जी ने माता से कहा, देखो, मोह बंधन है और ज्ञान मुक्ति है। जब तक जीव मेरा तेरा में बंधा रहता है तब तक वह दुख पाता है, पर जब वह जान लेता है कि सब कुछ परमात्मा का है तब उसका दुख समाप्त हो जाता है। माता की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर अब वे दुख के नहीं, शांति के आंसू थे। उसने संत के चरणों में गिरकर कहा, हे गुरुदेव, आज मेरा अज्ञान समाप्त हो गया। अब मैं समझ गई हूं कि मुझे अपने परिवार से प्रेम करना है, पर मोह नहीं करना है। भक्तों, संत रविदास जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे माता, संसार में रहो, अपना कर्तव्य निभाओ, पर अपने हृदय को परमात्मा से जोड़कर रखो। यही सच्ची मुक्ति है। फिर संत रविदास ने अपनी वाणी में कहा, जो कुछ है वह सब उसी का है, तू क्यों करता अभिमान। मोह की जंजीर तोड़ दे, तभी मिलेगा भगवान। प्रिय भक्तों, जो इस सत्य को समझ लेता है उसका जीवन बदल जाता है, उसका मन शांत हो जाता है और उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है। ओम शांति शांति शांति। भक्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट बॉक्स में संत रविदास अवश्य लिखना। आप सभी का अति धन्यवाद।